सो नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड द फ्रंट एंड। तो हम लोग चलेंगे अपने क्रोम के अंदर और यहाँ पे आप लोग देखो टेलविंड CSS हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ व्हाट। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वीट को इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमें जो रिएक्ट JS है वो वीट की हेल्प से यहाँ पे लेके आना है। एंड आफ्टरवर्ड्स हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं पॉडकास्टर के अंदर, यहाँ पे लिख देंगे एंड माई प्रोजेक्ट नेम नहीं रखूँगा, मैं इसका नेम रखूँगा अपना फ्रंट एंड। ओके, फ्रंट एंड आफ्टरवर्ड्स वी नीड टू वेट फॉर इट. It will install the React in our front end folder. So you need to go ahead and say React and JavaScript. Simple JavaScript we will go for it. And afterwards क्या करना हमें, change directory to front end and npm i. Okay, तो npm i से ये सारी इंस्टॉलेशन कर देगा हमारी नोट मॉड्यूल्स जो भी हमें वहाँ पे चाहिए होगा। तो आफ्टरवर्ड्स जितनी देर ये इंस्टॉल होता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे क्या हमें चाहिए। तो आगे हमें चाहिए npm इंस्टॉल टेलविंड CSS को इंस्टॉल करने के लिए हमें ये कमांड जो है वो यहाँ पे रन करनी पड़ेगी। सो वी नीड टू गो हियर एंड वी नीड टू वेट फॉर दिस थिंग फॉर नाउ। सो रिएक्ट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एंड आफ्टरवर्ड्स हमें जो टेलविंड CSS के लिए कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड वी नीड टू हिट एंटर अगेन एंड वी नीड टू वेट फॉर इट अगेन। एंड तब तक के लिए आप लोग यहाँ पे काम करो, फ्रंट एंड के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे SRC के अंदर चलते हैं, app.jsx के अंदर चलते हैं और यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ से उठा दो एंड RFCE यानी कि हमारी सिंपल रिएक्ट ऐप हमारी यहाँ पे आ जाएगी। सो व्हाट यू नीड टू डू, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब TCM द कोड मास्टर। ओके, सो नाउ आफ्टरवर्ड्स हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे लिखनी है। npx टेलविंड CSS टेलविंड init -p, इसको भी कॉपी कर लो एंड फॉर नाउ कॉपी करके रख लो, लेकिन जब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा हम लोग इसको रन नहीं करेंगे। एंड द मेन थिंग कम्स हियर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। app.css खाली कर दो, index.css भी यहाँ से खाली कर दो एंड index.html के अंदर चलते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉडकास्टर। ओह, यहाँ पे नहीं लिखना भाई, हमें लिखना है यहाँ पर पॉडकास्टर द कोड मास्टर। ओके, the code master and that's it. And we need to wait for this thing because it's been running and जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोई भी क्लास नेम रख के कि ये इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं। लेट्स वेट फॉर इट। सो इट्स डन एंड आफ्टरवर्ड्स फिर से वही चीज़ npx टेलविंड CSS init -p एंड आफ्टरवर्ड्स या जब तक ये कमांड रन होती है आप लोग यहाँ पे देखो tailwind.config.js के अंदर हमें ये कंटेंट जो है वो कॉपी करके लेके जाना है। ओके, tailwind.config.js tailwind.config.js कहाँ पे है, तो अभी वो आई नहीं, अभी यहाँ पे आ जाएगी, आ गई है। एंड आफ्टरवर्ड्स कंटेंट आ गया हमारे पास ये, लेकिन इसकी जगह में ये रखना है एंड डबल कॉमास नहीं आएंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स क्या करना है, तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट इट। index.css के अंदर इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। वेयर इज़ आर index.css, ये है हमारा index.css, जिसके अंदर इसको पेस्ट करो एंड दैट इज़ इट। ये हमारा काम सारा कंप्लीट हो चुका है एंड लेट अस डू npm run dev एंड लेट्स सी कि हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो कैसा दिख रहा है हमें। ओके, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम हम लोग यहाँ पे क्लास नेम लिख लेते हैं टेक्स्ट रेड 500 टू चेक दैट वेदर आर टेलविंड CSS इज इंस्टॉल्ड प्रॉपरली और नॉट। सो यू कैन चेक कि हमें यहाँ पे इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे चलते हैं क्रोम के अंदर, नई टैब के ऊपर चलते हैं हम लोग यहाँ पे एंड पेस्ट इट हियर एंड नेक्स्ट चेक। सब्सक्राइब TCM हमारा यहाँ पे आ चुका है एंड या यू कैन सी हियर। ओके, सो फॉर द सेफ साइड के हमें यहाँ पे कुछ एरर्स वगैरह ना देखने को मिले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एरर्स वगैरह नहीं, हमारी कोई ओवरफ्लो वगैरह प्रॉपर्टी ना चले तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पैडिंग सबसे पहले कर देंगे 0 पिक्सल एंड हाइट भी इसकी क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे 0 पिक्सल एंड दैट इज़ इट। एंड अभी जो मेन काम आता है हमारा, और सबसे पहले हमारी की जो इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसीज है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें फ्रंट एंड को रन करने के लिए चाहिए, हम लोग सबसे पहले उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। npm i एंड आफ्टरवर्ड्स रिएक्ट आइकन्स का यूज़ होगा यहाँ पे एंड द मेन थिंग रिएक्ट राउटर डॉ विच इज़ द मेन पार्ट फॉर आवर नेविगेशंस। ओके, लेट्स वेट फॉर इट एंड टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल यार। और तब तक के लिए आपको थोड़े बेसिक से सिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे टेक्स्ट एक्सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी जो आप लोग देखोगे यहाँ पे एज यू कैन सी। ओके, फॉन्ट बढ़ गया हमारा
एंड इफ़ यू वांट कि हमारा फ़ॉन्ट थोड़ा बोल्ड में आ जाए, फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड, सो आई एम जस्ट टेलिंग द बेसिक्स ऑफ टेलमिन CSS here. सो फ़ॉन्ट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेमी बोल्ड, एज यू कैन सी. चीज़ आप लोग खुद देख रहे थे. एंड नाउ लेट अस बिल्ड द फोल्डर्स here. ओके, एसेट्स हमारे पास यहाँ पे पहले हैं, हम लोग यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह रख देंगे, जो भी रखना होगा. एंड इसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे, पेजेस. एंड SRC के अंदर हमें एक और फोल्डर बनाना है, उसके अंदर हम लोग रखेंगे अपने कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट्स. एंड आफ्टरवर्ड्स एक और हमें यहाँ पे बनाना है, और उसके अंदर अपने रखेंगे पेजेस. पेजेस तो आ गए बेसिकली लेआउट. अभी ये लेआउट क्या है भाई, लेआउट क्या है सब कुछ बताऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच. एक हमारी होगी मेन लेआउट, जिसके अंदर हमारे सभी आप लोग कह सकते हो नैप बार, होम, जो कुछ भी है, सर्विसेज, पॉडकास्ट, जितने भी हो गए वो सारे हमारे मेन लेआउट के अंदर रहेंगे. बट आप लोग को पता है कि हमने यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन के लिए भी लेआउट रखा हुआ था, यानी कि लॉगिन के लिए एंड साइन अप के लिए. तो हम लोग यहाँ वहाँ पे क्या रख देंगे कि auth layout डॉट JSX एंड RFCE, हम लोग इसको रख देंगे ऐसे. एंड मेन लेआउट भी कुछ हमारा ऐसा आ जाएगा, RFCE. ओके, दैट्स फाइन. अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब TCM द कोड मास्टर. एंड नाउ कम्स हियर. सो हमें यहाँ पे लेट्स डू द मेन थिंग नाउ. यहाँ पे इसको हटा दो, क्योंकि इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. अभी जो मेन चीज़ हमें चाहिए वो है ब्राउज़र राउटर, राउटर एंड राउट्स. इम्पोर्ट ब्राउज़र राउटर एज राउटर फ्रॉम वेयर रिजेक्ट राउटर डॉ, क्योंकि ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है. एंड आफ्टरवर्ड्स राउट्स भी चाहिए एंड राउट भी चाहिए, राउट्स भी चाहिए हमें एंड राउट भी चाहिए, एंड दैट इज़ इट. एंड ओके, दैट्स फाइन. तो कंपोनेंट्स के अंदर हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, एक फोल्डर बना लो, क्या, नैपबार का, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपनी नैपबार रखेंगे. नैपबार डॉट JSX RFC, नैपबार आ गई. तो अब हम इसको लेके आएंगे कहाँ पे, इस मेन लेआउट के अंदर. समझ में आ रहा है? ओके, हम लोग इस मेन लेआउट के अंदर लेके आएंगे. तो इस मेन लेआउट को भी कैसे आगे कॉल करेंगे वो हमारी बात की बात है. अभी इसके नीचे हम लोग रख देंगे आउटलेट. अभी आउटलेट का क्या काम है, आउटलेट का काम बेसिकली ये है कि सिर्फ नैपबार यहाँ पे है, और इसके जो भी नेविगेशन हो गए वो आउटलेट संभालेगा, वो app.jsx नहीं संभालेगा अभी. ओके, तो यह है कुछ लेआउट्स का कंसेप्ट. धीरे धीरे ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर अ वाइल. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राउटर लेके आएंगे सबसे पहले अपना जो मेन राउटर है हमारा, उसके अंदर हम लोग रखेंगे अपने राउट्स. सो हियर इट इज़ राउट्स एंड दैट्स इट. ओके, तो राउट्स के अंदर अभी हमारे पास क्या चीज़ आएगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा पाथ इज इक्वल्स टू स्लैश, यानी कि जो मेल पाथ हमारा होगा वो स्लैश होगा. एंड एलिमेंट किसको टारगेट करेगा हमारा, ऑब्वियसली मेन लेआउट बोले आप. ओके, मेन लेआउट हमारा यहाँ पे सबसे पहले होगा. एंड आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, हम लोग यहाँ पे अपने जो राउट होंगे वो डिफाइन करेंगे. ओके, हमारे जो यहाँ पे जो भी राउट्स होंगे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे फॉर नाउ. एंड इंडेक्स एलिमेंट ऑब्वियसली होगा. अगर हम लोग नेस्टेड राउट्स का यूज़ कर रहे हैं तो इंडेक्स एलिमेंट हमारा यहाँ पे ऑब्वियसली आएगा. एंड आफ्टरवर्ड्स हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, पेजेस के अंदर, पेजेस हमारे कहाँ पे हैं, पेजेस के अंदर हम लोग home.jsx लेके आ सकते हैं. home.jsx RFCE रिएक्टर फंक्शंस का यूज़ करेंगे. एंड यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट होगा वो होगा होम का, होम. एंड दैट इज इट. समझ में आ गया इतनी चीज़, इतनी समझ में आई. navbar.jsx है हमारा यहाँ पे, अभी home.jsx है और navbar.jsx है, मेन लेआउट है. मेन लेआउट के अंदर navbar है, और आउटलेट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, होम को जो है वो देख पाएंगे. लेट अस सी. ओके, तो navbar हमारा आया नहीं यहाँ पे, क्यों, navbar को हमने जनरेट नहीं किया क्या. मेन लेआउट हमारा ये हो तो navbar हमारा ये है. एंड आफ्टरवर्ड्स सो वी मेड वन बिग मिस्टेक हियर कि हमने यहाँ पे राउट्स के अंदर ही सब कुछ रख दिया. हमें यहाँ पे राउट्स के अंदर नहीं रखना था, इस राउट के अंदर रखना था. बेसिकली हमें यहाँ पे एक और राउट क्रिएट करना है. ओके, तो एज यू कैन सी कि राउट्स के अंदर मल्टीपल राउट हो सकते हैं, लेकिन राउट्स के अंदर TES के अंदर वो मल्टीपल राउट्स नहीं आ सकते. सो डेट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक. सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे करते कि रैप, Ctrl+X करो और यहाँ पे इसको कर दो रैप.
एंड लेट अस चेक नाउ एंड यू कैन सी हियर नेबर एंड होम हमारा यहाँ पे आ चुका है। एज यू कैन सी हियर नेबर की यहाँ पे कि ये नेबर कितना अच्छा दिख रहा है एंड यू कैन सी होम कैटेगरीज ऑल पॉडकास्ट। अगर हम लोग इसके ऊपर होर करते हैं तो ये क्या क्या चीज़ें आ रही हैं एंड द सेम थिंग गोज फॉर लॉगिन एंड साइन अप। तो हम लोग इस नेबर को भी डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट दिस टिक। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारे इस डिव को एक पर्टिकुलर 3 सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गिव इट्स नेम एज अ नेव एंड आफ्टरवर्ड्स हम लोग यहाँ पे डिव रख लेते हैं एंड इसके अंदर हम लोग डिव इंटू 3 कर लेंगे। क्यों डिव इंटू 3 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 पर्टिकुलर सेक्शंस होने वाले हैं। एज यू कैन सी 1, 2 एंड 3 ये 3 पर्टिकुलर सेक्शंस हम लोग यहाँ पे रखेंगे। सो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट नेव लिंक्स बना लेते हैं। कॉन्स्ट नेव लिंक्स इज इक्वल्स टू वट एवर द लिंक्स यू वांट टू हैव यू कैन पेस्ट इट हियर। सो मैं उसका नेम रखूँगा क्या होम एंड आफ्टरवर्ड्स उसका कुछ पाथ होगा जो होगा बेसिकली स्लैश एंड दैट्स इट। ओके एंड यू कैन गिव द मल्टीपल नेम्स हियर। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया हमारे पास कौन कौन से नेम आ गए कैटेगरीज एंड ऑल पॉडकास्ट। सो categories and all podcasts and that's it। एंड यहाँ पे हमें पाथ भी जो है वो चेंज करना पड़ेगा। कैटेगरीज पे जाएगा ये और ये कहाँ पे जाएगा ऑल पॉडकास्ट्स के ऊपर। सो दैट्स फाइन। एंड अभी हमें यहाँ पे क्या करना है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं क्लास नेम इज इक्वल्स टू वट एवर यू वांट टू हैव दैट लोगो और यू कैन से दैट ब्रांडिंग। So these are not the classes of Tailwind CSS. I'm just giving these names just to know कि ये हमारा क्या चीज़ है। And afterwards हम लोग यहाँ पे h1 रखेंगे and you can say that podcaster and that's it। And you can see ये तो podcaster हमने यहाँ पे जो हमने पहले बनाई हुई है वो है। And you can see कि ये podcaster कुछ ज़्यादा ही उस तरफ है ना, ज़्यादा ही उस तरफ अलाइन है, कुछ दिख नहीं रहा अच्छा सा। So लेट मी डू वन थिंग हियर क्या नहीं चलो हम लोग नया बार के अंदर ही इसको फिलहाल भी ये सेट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे क्लास नेम इज इक्वल्स टू पैडिंग एक्स। फॉर नाउ हम लोग रख लेते हैं नियर अबाउट 32 एंड आफ्टरवर्ड्स यानी कि हम लोग सिर्फ LG के लिए ये चीज़ रख रहे हैं। हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। ओके पैडिंग एक्स नियर अबाउट 12 एंड फॉर स्मॉल डिवाइसेस आई विल बी हैविंग द पैडिंग एक्स नियर अबाउट 4। ओके सो इंस्टेड ऑफ पैडिंग एक्स हम लोग यहाँ पे 32 की बजाय 12 रख लेते हैं फॉर नाउ एंड लेट अस चेक। एंड यहाँ पे हम लोग क्लास नेम रख देंगे कुछ टेक्स्ट टू एक्सेल एंड फॉन्ट हम लोग रख देंगे नियर अबाउट सेमी बोल्ड एंड या फॉर H1 इंस्टेड हम लोग यहाँ पे लिंक के साथ जा सकते हैं एंड 2 बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको स्लैश रख देंगे एंड लेट अस चेक कि क्या हमारी इनपुट आ रही है। यू कैन सी हियर ओके तो फॉन्ट हमारा सेमी बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा, बोल्ड रख लेते हैं एंड पैडिंग एक्स तो हमने यहाँ पे रख दी लेकिन पैडिंग वाई भी रखनी पड़ेगी ना। पैडिंग वाई हम लोग फॉर नाउ 2 रख लेते हैं। लेकिन हाँ इसमें जो हमारी पहली वेबसाइट थी इसके अंदर ये थोड़ी पैडिंग ज़्यादा है तो आई थिंक सो कि इसमें मैं थोड़ी सी कंसाइज्ड पैडिंग रखूँगा बट नॉट दैट मच। ओके बट नॉट दैट मच। सो फॉर नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली हम लोग सारा कंटेंट रख लेते हैं। इमेज हम लोग जो लगाएंगे वो हम लोग बाद में लगा देंगे यहाँ पे। एंड द मेन थिंग कम्स हेयर नाउ कि ये जो मैंने 3 डिव्स रखी हैं एज यू कैन सी ये जो 3 डिव्स रखी हैं आई नीड टू गिव देम सम विड्थ। ओके सम विड्थ। सो आई नीड टू डिवाइड दीज थिंग्स इन सच वे दैट सो लेट्स सपोज कि हम लोग इसको विड्थ दे देते हैं अभी के लिए नियर अबाउट 2/6। ओके सो लेट अस गिव दीज विड्थ्स टू विड्थ ऑफ 2/6 एंड दिस div class name is equals to flex items center obviously and justify भी हमारा जो है justify जो है हमारा between में रख लेते हैं for now justify between and that is it। and now nav links हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। nav links है ये हमारे, इसको कॉपी करो and we need to map these things what nav links dot map for what items comma I and afterwards we can go for the link and okay so you can say here too कि हमें इस लिंक को कहाँ पे भेजना है items dot whatever the path you have defined and in the link items dot name and that's it। and afterwards क्या करो कि यहाँ पे की के अंदर भी की is equals to words I लिख दो एंड यहाँ पे हमारी कुछ क्लास नेम्स रहेंगी
क्लास नेम इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि जो भी चीज़ है हमारी मार्जिन स्टार्ट से थोड़ी सी पैडिंग रहे, सॉरी मार्जिन रहे इनके बीच में, ताकि ये फुल फ्लैज साथ में ना जुड़ जाए सारी चीज़ें। एंड ओवर के ऊपर मैं इनका थोड़ा जो फॉन्ट है वो कर दूंगा सेमी बोल्ड। एंड ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन और ड्यूरेशन हमारी आ जाएगी यहाँ पे नियर अबाउट 300 एंड इट शुड बी लुकिंग फाइन। As you can see, home categories are podcast, so all the things are looking great now. But the main thing comes here, the other things are not in center. So flex items center. Let's see. Is it already in center? So justify center too. Yeah. Okay, so the things are now in center. But the main thing comes here now for the buttons. Okay, so for the buttons I'll be having flex and items center, but justify end. Okay. Okay, we need to have two buttons here, button not two links basically. So we can write link into two and we will be having two links here. So for the first link we will be having our let us see what was written here. Login and sign up. Okay, so that's it. Login and sign up. So we'll be writing login and sign up here. So we need to create the button, class name, and padding X we can have a 4, padding Y we can have a 2, border and border the border color and rounded हम लोग यहाँ पे कर देंगे कुछ full. So let us check कि आता क्या है. Okay, and afterwards I'll be having some class name of margin start 2 or 4, whatever you want to have. We will adjust these things further, but now let us check what is our button type. So we need to give more padding X near about the 6. Yeah, that's looking fine. And let me check what is the difference. So the difference is nothing but just the differences of padding. So we will cover that difference further. Now let us go copy it and paste it in this, and water black, instead of this thing we need to have a background black, background blacks, text white, and that is it. Okay, so why it's not visible? So it's not visible because my property is wrong, background black. Let us check. Login and sign up is here right now, and I need to have that image. Okay, so this is the image, as you can see, cdn icons png.flaticons.com. so whatever you can do here, आप लोग जा सकते हो flaticon.com के ऊपर और यहाँ पे इस png को वापस सर्च कर लेना और यहाँ फिर कुछ भी लिख लेना पॉडकास्टर, जो भी इमेज आपको अच्छी लगे, just copy it and paste it on your this thing. So what we need to do here, just go upwards, and here we were having the logo brand, and instead we need to write image here, and src के अंदर ये सारे का सारा जो png है वो हमारा आ चुका है. And the main thing comes flex and items जो है वहाँ पर सेंटर में रखनी है. And the main thing comes gap रख लो कुछ 4 का, तो कुछ अच्छा रहेगा ये. ओके, so let us see. तो आप लोग देखो कि इसकी वजह से जो मेरी पैडिंग थी, आप लोग देखो यहाँ पे मेरी जो पैडिंग है वो काफ़ी हद तक आ रही है ना, तो मैं इसको यहाँ पे रखना नहीं चाहता इतनी पैडिंग को. सो व्हाट वी कैन डू हियर, तो आई विल रिड्यूस इट्स साइज बेसिकली. सो पॉडकास्टर वी कैन हैव इट. सो क्लास नेम height I will be going for 12 for now. Let us check what is this height 12. It's looking very fine. It's looking better than this actually. So I'll be going for this navbar and that's it. Okay, and afterwards we need to go for the home page, but first of all make it responsive. That is the biggest thing we need to do here. So what I'm going to do is कि ये जो मेरी जो भी चीज़ हमने यहाँ पे रखी हुई है, जैसे ये width है या फिर ये वाली जो मेरी width है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इनकी जो बेसिकली अभी ये फ्लैक्स है ना, LG मैं इनको फ्लैक्स रख दूँगा, LG के अंदर मैं इनको फ्लैक्स रख दूँगा, बट आफ्टरवर्ड्स मैं इनको क्या कर दूँगा, हिडन एंड दैट्स इट. Let us check if I am going to inspect it, what is the result I am getting.
एंड यू कैन चेक कि पॉडकास्टर हमारा यहाँ पे, लेकिन वो चीज़ हमारी हिडन है। तो हमें यहाँ पे दिखाना क्या है, द मेन थिंग कम्स हियर। मैं यहाँ पे एक और डिव रखूँगा और इस डिव को मैं विड्थ दे दूँगा पूरी क्लास ने, क्या विड्थ 4/6 एंड ये जो LG में है वो हिडन रहेगा एंड आफ्टरवर्ड्स ये फ्लेक्स में रहेगा। आफ्टरवर्ड्स ये क्या रहेगा, फ्लेक्स में रहेगा। आइटम्स क्या रहेंगी इसकी, सेंटर में रहेंगी और जस्टिफाई कहाँ पे करेगा, ये एंड पे करेगा एंड दैट्स आफ्टरवर्ड्स। ये एक आइकन आएगा हमारे पास यहाँ पे, कहाँ से आएगा, रिएक्ट आइकन्स। सो हियर इट इज़ रिएक्ट आइकन्स। तो रिएक्ट आइकन्स हमने पहले इंस्टॉल किया है। सो 3 लाइन्स आप लोग यहाँ पे सर्च करो तो इट विल बी हैविंग समथिंग लाइक दिस थिंग। सो यू कैन go for it, copy it and paste it here and okay, copy this thing too and paste it on the above, basically on the top of our food. Okay, so now we will see कि हमारा जो यहाँ पे फूड होगा, जो भी होगा यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगा। So it is visible or not? I don't think so. I think so I'm getting some error. No, I'm not getting any error. Okay, so yeah, it's here. As you can see, it's here. But the main thing comes here. We need to set its height and width basically. We need to give here the button because I am using this thing as a button. And afterwards, class name, text, I'll be giving here about 3XL and let us check. I'm just giving the text randomly. And if I go for the 4XL and then what is its result, it's looking better in the 4XL, so I'm going with this thing. But हमें अभी यहाँ पे करना क्या है कि जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो मेरी एक डिव आनी चाहिए ऊपर से नीचे आनी चाहिए। भाई साहब ये क्या बोल दिया अभी, तो समझाता हूँ। मैंने बोला क्या है, ये डिव है, इसको करो मत। ये सारा काम हो गया हमारा यहाँ पे। इस जो हमारी ये नैब बार है इसको बना दो रिलेटिव। हमने इसको रिलेटिव बना दिया भाई साहब। अभी क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे करना है एक और डिव बनानी है, डिव डॉट, उसको बना दो आप लोग फिक्स्ड, नॉट एब्सोल्यूट, फिक्स्ड बना दो फॉर नाउ। या आपकी मर्जी है, जो मर्जी बना दो। एंड आई बी हैविंग टॉप से 0, लेफ्ट से भी 0। दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन। सो इफ वी विल नॉट हैविंग दिस थिंग देन आई डोंट थिंक सो दैट इट विल इफेक्ट ऑन आवर पेज। सो विड्थ फुल कर दो एंड हाइट भी स्क्रीन कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे अलग नैब बार अलग बनवा रहा हूँ। सो इट विल बी समथिंग लाइक अ बिग थिंग। बैकग्राउंड में इसकी थोड़ी जिंक रख रहा हूँ फॉर आउट 200। लेट अस चेक क्या आता है। ओके, आप लोग देखो कि ये कुछ बैकग्राउंड जिंक करके हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे, चलो आप लोग देखो कि यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड जिंक करके आ तो गया है, लेकिन टॉप से एंड लेफ्ट से 0 नहीं है। हम लोग को टॉप से 0 कर देंगे एंड लेफ्ट से भी इसको 0 कर देंगे। सो दैट आई केम टू नो कि आप लोग देखो अभी ये सारा इसने कवर कर दिया हमारा। बट वॉज आई वॉन्टेड दिस थिंग? नो, आई वॉज नॉट वॉन्टेड दिस थिंग एक्चुअली। सो वट आई कैन डू हेयर, आई विल बी गिविंग बैकग्राउंड ब्लू हेयर, बैकग्राउंड ब्लू 100। एंड द मेन थिंग कम्स हेयर कि आप लोग यहाँ पे चलो, इसको जो भी हमने यहाँ पे मैप किया था जिस भी चीज़ को, इसको कॉपी करो एंड पेस्ट द थिंग्स हेयर। ओके, हमने यहाँ पे कर दिया। तो अभी क्या करना है, सिलेक्ट कर लो। नो, इसको मत करना, मैं इसको बताता हूँ आपको क्या करना है। डिव रखो एक और इसके अंदर रख दो। तो इसके पहले 4 डिव आएगी। आई विल बी गिविंग यू द हिंट कि ये क्यों आएगी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्रॉस को वहाँ पे यूज़ करेंगे। के लिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस बटन रखेंगे ताकि जो डिव ऊपर से नीचे आएगा वो ऊपर को भी तो जाना चाहिए ना वापस। फॉर दैट्स वाई सो हम लोग यहाँ पे एक डिव रख दिया जिसके नीचे हम लोग क्लास नेम रख रहे हैं। क्लास नेम हम लोग अभी क्या रख रहे हैं, हाइट हम लोग रख रहे हैं इसकी कुछ 100% रख देंगे जितनी भी हाइट होगी। तो हाइट हम लोग फुल रख रहे हैं फॉर नाउ। एंड आफ्टरवर्ड्स क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इसको फ्लेक्स कॉलम एंड आफ्टरवर्ड्स आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई भी क्या कर देंगे, इसको सेंटर कर देंगे। एंड MS4 की बजाय हम लोग मार्जिन टॉप या फिर मार्जिन बॉटम, वट एवर यू वांट टू हैव यू कैन हैव इट। एज यू कैन सी होम कैटेगरीज और पॉडकास्ट हमारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। एंड आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, इसका जो टेक्स्ट है हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे बिकॉज ये टेक्स्ट के साथ हम लोग यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। सो टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसका 3XL रखें। सो हाउ इट विल बी लुकिंग, होम कैटेगरीज और पॉडकास्ट एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। मार्जिन बॉटम हम लोग 6 का रख देते हैं अभी के लिए।
Okay, that's looking good. And if I will be going for margin mode update, then it's looking more good. Okay, so अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्रॉस बटन को लेके आते हैं बिकॉज वी नीड दिस क्रॉस बटन राइट नाउ. एंड यहाँ पे चलते हैं एंड यू कैन सी हियर क्रॉस बटन. वी आर हैविंग द मल्टीपल क्रॉस बटन्स हियर. You can use whatever you want. I'm using this. So RX cross 2, copy it and first of all make it as a button and paste it here, RX cross 2, and afterwards go here and copy it, and again we need to paste this thing on the top of our code and paste it here, and afterwards scroll down and you can check कि हमारा जो यहाँ पे क्लास नेम है हम लोग यहाँ पे पैडिंग एक्स से थोड़ा सा 8 रखेंगे. थोड़ा सा नहीं, पैडिंग एक्स 8 काफ़ी होती है बेसिकली. एंड आफ्टरवर्ड्स पैडिंग वाई सी डी हम लोग भी कुछ रख देंगे. चलो हम लोग पैडिंग 8 ही रख लेते हैं एंड देन वी विल एडजस्ट टेस्टिंग आफ्टरवर्ड्स. ओके, पैडिंग 8 हमने यहाँ पे रख दिया. फ्लेक्स रख देंगे. आइटम्स हम लोग रख देंगे सेंटर में एंड जस्टिफाई फिर से इसको क्या कर देंगे एंड पे, ये एंड पे जाए. एंड वी नीड टू चेक कि हमारा जो कोड है वो अच्छे से रन हो रहा है या फिर नहीं. एंड यू कैन चेक इट हियर दैट दिस थिंग इज working but this is coming here. Okay, so now it's here. So afterwards what I will be doing here, text इसका कर दो 2XL या फिर 3XL so that it will be looking good or not. Okay, text 3XL or I'll be having the 4XL. So afterwards margin bottom 8 की बजाय हम लोग 12 रखते, so it will be looking more fine. Okay, it is looking more fine now. And afterwards हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये नेव लिंक्स से है ना, नेव लिंक्स के बाद भी हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे रखनी है बिकॉज लॉग एंड साइनअप का जो हमारी चीज़ थी वो यहीं पे आएगी बेसिकली. ओके, तो वो चीज़ हमारी यहीं पे आएगी. एंड आई थिंक सो आई एम मुझे कुछ चीज़ भूल रही है बिकॉज हमें यहाँ पे प्रोफाइल भी रखनी थी और पॉडकास्ट एंड यहाँ पे प्रोफाइल भी आएगी. प्रोफाइल एंड स्लैश प्रोफाइल. ओके, सो दैट्स फाइन. एंड आफ्टरवर्ड्स हम लोग नीचे चलते हैं एंड आप लोग देखो कि हमने यहाँ से कीज इक्वल्स टू आई यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं लेकिन ये चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं चाहिए. 2 कहाँ पे चाहिए हमें अभी यहाँ पे स्लैश साइन अप स्लैश लॉगिन, हमें ये चीज़ अभी वहाँ पे रखनी थी ना, तो इसलिए हमने ये चीज़ को कॉपी किया. एंड हम लोग यहाँ पे रख देंगे नियर अबाउट लॉगिन बिकॉज हमें सिंपल चीज़ें रखनी है. यहाँ पे 2 हम लोग यहाँ पे रख देंगे स्लैश लॉगिन एंड अगेन कॉपी इट एंड पेस्ट दिस थिंग अगेन. So we will be having sign up and we will be having sign up here too. Okay, so home category is all podcast profile login sign up, everything is now there. Okay, everything is now here. So these are the some errors which we will be focusing afterwards at the end. So basically ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे दिखेंगी नहीं. क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि बेसिकली प्रोफाइल, अगर प्रोफाइल होगा तो लॉगिन साइन अप नहीं होगा, अगर लॉगिन साइन अप होगा तो प्रोफाइल नहीं होगा. तो दैट इज़ द मेन थिंग. ओके, एंड नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसके ऊपर क्लिक करने पे हमें इसको ट्रांसलेट कर देना है ऊपर. ट्रांसलेट का मतलब अभी मैं क्या कह रहा हूँ ट्रांसलेट से. तो अगर आप लोग देखो कि ये जो मेरी डिव है, अगर मैं इसको ट्रांसलेट कर दूँ, लेट मी डू वन थिंग अगेन. इसको मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है. सो या दैट्स इट. अगर मैं इसको ट्रांसलेट कर दूँ, कहाँ से ट्रांसलेट वाई कर दूँ, क्या ट्रांसलेट वाई कर दूँ क्या 100 पे, तो ये कहाँ पे जाएगा. ओके, सो दिट्स हियर ट्रांसलेट एक्स एंड वाई -100. अगर मैं इसको कर दूँ तो ये कहाँ पे जाएगा, लेट अस सी % बेसिकली. ओके, सो यू कैन सी ये बेसिकली मैंने 100% लिखा था इसलिए वो हो रहा था. डेट इज़ वेल. अगर मैं 100% भी कर देता हूँ तो वहाँ पे मुझे वो मेरी डिव अभी दिख नहीं रही है. क्यों नहीं दिख रही? बिकॉज वो ट्रांसलेट हो गई है. ट्रांसलेट मतलब ऊपर को चली गई है. ठीक है, बेसिकली 100% किया तो वो नीचे को गई है. अगर मैं -100% करूँगा तो वो ऊपर को जाएगी, यानी कि 0% से ऊपर को जाएगी. बट मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा इस बटन के ऊपर तो वो मेरा जो ट्रांसलेट होगी वो नीचे आ जाना चाहिए. मैं बेसिकली इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे काम करना चाहता हूँ. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो हियर एंड आई विल यूज़ द यूज स्टेट एंड यूज स्टेट स्लीपर का यूज़ करेंगे. सेट मोबाइल नेव. ओके, सेट मोबाइल नेव. सो आई एम जस्ट डन द मिस्टेक हियर. ओके, एंड वी नीड टू गिव इट फॉल्स. अगर ये फॉल्स है
तो बेसिकली ये ट्रू कर देना है, अगर ट्रू होगा तो इसको फॉल्स कर देना है, एंड दैट इज़ द मेन थिंग विच वी नीड टू डू। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस डिव को सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखो कि हमने जहाँ पे बटन अपना 3 लाइन्स का रखा था, ये है मेरा वो बटन। अगर इसके ऊपर कोई क्लिक करता है, तो सेट मोबाइल नैव क्या करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गिव अ कॉल बैक फंक्शन हियर, सेट मोबाइल नैव। हमें क्या करना है, सो वी नीड टू चेक कि जो भी है मोबाइल नैव का उल्टा हो जाए। मोबाइल नैव का उल्टा जो होगा वो यहाँ पे सेट मोबाइल नैव हो जाएगा, यानी कि अगर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा, एंड दैट इज़ अ सिंपल थिंग वी नीड टू डू हियर। एंड सेम थिंग वी नीड टू कॉपी इट एंड पेस्ट द थिंग ऑन क्रॉस बटन, या हियर इट इज। ओके, इतना काम तो हो गया, लेकिन इट मीन्स कि हमारी जो ये वैल्यू है अभी वो चेंज तो हो रही है मोबाइल नैव की। अगर मैं इस मोबाइल नैव को अभी यहाँ पे रख दूँ, कहाँ पे, अगर मैं इसको रख दूँ अभी ट्रांसलेट वाई की जगह पे, यानी कि अगर मैं रख दूँ कि अगर ट्रांसलेट, अगर मोबाइल नैव हमारा ट्रू है, अगर ये हमारा ट्रू है, ओके, तो ट्रांसलेट वाई जो है वो हमें ये नहीं चाहिए, वो क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अदरवाइज़ हमें ट्रांसलेट वाई ये चाहिए। ओके, तो ट्रांसलेट वाई क्या कर देना है, तब 0%, एंड लेट अस चेक कि ये अभी हमारा काम आता है या फिर नहीं आता है। सो लेट अस सी। ओके, सो इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ, सो इट्स नॉट वर्किंग गाइस, इट्स नॉट वर्किंग। लेट मी चेक व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। ट्रांसलेट वाई 0% मोबाइल नैव। सो लेट मी चेक कि console.log करवा के हम लोग देखते हैं कि मोबाइल नैव की वैल्यू हमारी क्या आ रही है। console.log मोबाइल नैव, एंड लेट अस चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोबाइल नैव फॉर नाउ। Okay, so false if I'm clicking on this thing, so it's not clicking. Where I have wrote these things basically on click मैंने लिखा भी है यहाँ पे कहीं पे, on click set mobile nav। okay, so on click पे ये काम क्यों नहीं कर रहा basically, set mobile nav, whatever the value of mobile nav is we need to set it. So it's not working right now. So I think so there is a issue of something like z index. I need to give the z index 1000 so that no one can cover it. Z 1000. Yeah, it's working now. It's now working as you can see. तो ये z index का क्या चक्कर है मैं आपको बताता हूँ, just wait and watch। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ट्रांसलेट कर दिया ऊपर की तरफ, लेकिन ये ट्रांसलेट हो क्यों नहीं रहा, ट्रांसलेट तो मुझे दिख नहीं रहा। सो व्हाट आई कैन डू हियर, आई कैन डू वन थिंग, वो कहाँ पे लिखा था मैंने, ट्रांसलेशन वगैरह वाला ये चीज़ है ना। तो हम लोग इस डिव को क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन ऑन ड्यूरेशन, थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ड्यूरेशन 500, एंड लेट मी चेक नाउ कि ये काम करता है एज एक्सपेक्टेड और नॉट। एज यू कैन सी, ओके, एज एक्सपेक्टेड इट्स वर्किंग। इसको थोड़ी सी हमें स्टाइलिंग करनी है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लास नेम बैकग्राउंड जो है वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे कुछ ब्लैक करके, एंड जो हमारा टेक्स्ट होगा वो हम लोग यहाँ पे कर देंगे वाइट, एंड ऑब्वियसली राउंडेड जो होगा वो होगा फुल, एंड जो पैडिंग होगी वो नियर अबाउट रहेगी 4 की। एंड लेट अस चेक। ओके, या दिस इज़ द थिंग, दिस वाज द थिंग विच आई वाज लुकिंग फॉर, एंड इट्स वर्किंग वेरी फाइन राइट नाउ। तो ये कुछ थब्बा सा लग रहा है कि हाँ भी किसी ने थमा दिया है, तो मैं पैडिंग 2 कर दूँगा। ओके, इट्स वर्किंग फाइन, इट्स वर्किंग वेरी फाइन। तो ये चीज़ हमारी हो गई, दैट्स द थिंग। एंड आफ्टरवर्ड्स इसको जो console.log हमने यहाँ पे किया हुआ है इसको हटा दो यहाँ से, एंड या एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन राइट नाउ।